हमारे देश का असली अगर कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। छात्र नौजवान अब की बार सही दुश्मन को पहचान लिया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं, कई बिहार के विधायकों पर भी लोगों ने विरोध किया, हमला किया। क्या हमारे देश के सेना का यह अपमान नहीं है कि रिटायर्ड सैनिकों को भाजपा अपने दफ्तरों में गार्ड का और झाड़ू पोछा के लिए नौकरी देगी? अगर विपक्ष के पास इतना जो है ताकत है कि तुरंत नौजवानों को बहका करके सड़कों पर ला दे तो विपक्ष तो कुछ भी कर सकता था। तो सरकार में तो मोदी जी नहीं आते। एक सप्ताह का अगर हिंदुस्तान वासियों को मौका मिला होता तो सब अपने घर चले गए होते। इसे शांत नहीं देखें, आने वाले दिनों में एक तूफान का रूप लेगा और उस तूफान में मोदी सरकार नहीं बचेगी। सरकार जिस दावे पर आई थी उसको कर दिया। राम मंदिर का दावा था, राम मंदिर बन रहा है। हिंदुस्तान का सत्यानाश हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश के संविधान, देश का लोकतंत्र और देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ते जा रहा है। भाजपा का कहना है कि इससे अधिक लोगों को देश सेवा करने का मौका मिलेगा। स्वागत है द एक्टिविस्ट में आपका। मैं मोहम्मद कैफ इस वक्त देखिए पटना के दरोगा राय पथ स्थित विधायक आवास पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ सीवान जिले के जीरादेई से CPI-ML के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। महागठबंधन के सभी घटक दल मिल करके सरकार को घेरने का काम किया है और घेरा जिस मुद्दे पे है उस मुद्दे को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है। पिछले कुछ दिनों में अग्निपथ योजना जिस तरीके से आया उसको लेकर के पूरे देश भर में आग लगा हुआ था। हर जगह उसको लेकर के सवाल उठ रहा है सरकार पे, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। मानसून सत्र में सरकार को घेरा अग्निपथ पर। आखिर क्यों आप लोग नहीं चाहते कि अग्निपथ आए? अग्निपथ योजना जो है केंद्र सरकार का, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, मजाक है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के उन नौजवानों के लिए जो लंबे समय से एक सपना लेकर के मन में कि हम एक दिन आर्मी में जाएंगे और जाकर के देश का सेवा करेंगे, सर्वोच्च बलिदान देंगे, और साथ ही साथ उसके पीछे एक और मकसद कि हमें एक रोजगार मिलेगा जिस रोजगार से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेंगे। इस सपने को भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चूर चूर कर दिया है, नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए हम लोगों ने इस अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध किया है और देश के छात्र नौजवानों ने जैसे ही अग्निपथ योजना की घोषणा हमारे मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई, देश के नौजवान सड़कों पर आ गए, नौजवानों के उबाल सा आ गया। और आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के भीतर, बिहार के भीतर तो जबरदस्त रूप से छात्र नौजवान सड़कों पर आए, रेल के पटरियों पर आए, आगजनी की घटनाएं तक की और अपनी गुस्सा का इजहार किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि छात्र नौजवान अब की बार सही दुश्मन को पहचान लिया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं, कई बिहार के विधायकों पर भी लोगों ने विरोध किया, हमला किया। तो हमला मारने के लिए का दुश्मन भाजपा है। बिल्कुल उन्होंने पहचाना कि हमारे देश का असली अगर कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके वजह से हिंदुस्तान का सत्यानाश हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश के संविधान, देश का लोकतंत्र और देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ते जा रहा है। भाजपा का कहना है कि इससे अधिक लोगों को देश सेवा करने का मौका मिलेगा और वो तो पैसे भी दे रही है, 11 लाख कुछ रुपए रिटायरमेंट के समय। 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होगा फिर भी आप लोग युवाओं को बहका दे रहे हैं। सरकार बोले कि विपक्ष जो है बहका रहा है यहाँ पे युवाओं को और युवा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं। विपक्ष इतना माने अचानक सरकार घोषणा कर रही है और घोषणा करते ही सारे नौजवानों को संगठित करके और उनको सड़कों पर ला दिया। अगर विपक्ष के पास इतना जो है ताकत है कि तुरंत नौजवानों को बहका करके सड़कों पर ला दे तो विपक्ष तो कुछ भी कर सकता था। तो सरकार में तो मोदी जी नहीं आते। मोदी जी से तो बहुत भरोसा था, नौजवानों को बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने सपना दिखाया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। लेकिन इस 8 साल जो 8 साल का अपना बना रहे हैं लोग, 8 साल में हम पूछे कि मोदी जी ने नौजवानों को कितना रोजगार दिया, बल्कि अभी 2.5 करोड़ के संख्या में नौकरियां छीनी गई है हिंदुस्तान से। तो किसी भी सेक्टर में रोजगार है नहीं।
सरकार 8 साल बेमिसाल जगह जगह आयोजन कर रही है और बता रही है कि हमने बहुत से बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, आवास दिया है, उज्ज्वला योजना दिया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। 8 साल अगर एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान के लिए सबसे दुर्दशा का दिन रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि 8 साल में इनके 3-4 बड़े योजनाएं जो देश के सामने लॉन्च किए गए, जिसको बड़ी जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं, तो एक पहला जो था नोटबंदी का योजना था। ये उसमें तो एक तो हमारे देश के पार्लियामेंट में भी कोई विश्वास नहीं लिया गया, और प्रधानमंत्री जी रातों रात नोट बंद करके पूरे देश के लोगों को, गरीबों के बेटियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दी। पॉकेट में पैसा रहते हुए लोगों को खाना नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कालाबाजारी खत्म हो गया? क्या काला धन आ गया हमारे देश में सामने आ गया? क्या जाली नोट का धंधा बंद हो गया? तो एक तो उनका सबसे फ्लॉप शो साबित हुआ। दूसरा हम देखेंगे कि कोविड के दौर में एक महामारी जो दुनिया भर में आया था, वो महामारी वास्तव में था, इससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस महामारी को भी इन लोगों ने नफरत की राजनीति फैलाने में इस्तेमाल किया। और उस महामारी के दौर में पूरे देश को, मैंने एक तरह से कहिए तो पागलपन के तरह से फैसला जो लॉकडाउन का ले लिया गया, वो फैसला बिल्कुल ही गैर जरूरी था। 1 सप्ताह का अगर हिंदुस्तान वासियों को मौका मिला होता तो सब अपने घर चले गए होते। तो एक भारी तबाही, भारी मुसीबत, महिलाओं को अपने गोद में बच्चा लेकर के दिल्ली और पंजाब से पैदल आना पड़ा। सूटकेस पर बच्चा को खींचते हुए किस तरीके से लोग आए, खाए बिना लोग मर गए। जितना कोविड से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग भूख और प्यास से उस दौर में मरे। मैं 2-3 बातें उनके बारे में कहना चाहता हूं, जिसको उपलब्धि गिना रहे हैं। और उसके बाद कोरोना काल में इतनी माने अव्यवस्था फैली, सरकार के पास जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका पूरा पोल खुल गया, और देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से लाखों की संख्या में मौतें हुई। हम लोगों ने अपने को खो दिया। लेकिन इनके मंत्री, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हों, सबने इस सच को झुठलाया कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौतें नहीं हुई। तो अब बता रहे कोविड में वही हुआ। जीएसटी से आज पूरे देश के ऊपर एक तरह से कहिए तो वो एक खतरनाक शो साबित हो रहा है, लोगों से टैक्स वसूलने के लिए मशहूर है। तो ये सारी योजनाएं तो सरकार का फेल्योर रही है। अब जो है सरकार जिस दावे पर आई थी उसको कर दिया। राम मंदिर का दावा था, राम मंदिर बन रहा है। हाँ, ये सरकार बात कहाँ बिल्कुल पे? सही है। सरकार जनता से तो ये दावा उस रूप में नहीं किया था। जनता को तो आश्वासन, काला धन वापस लाने का, 15 लाख रुपया खाते में लाने का, बेरोजगारी को दूर करने का, महंगाई को दूर करने का दावा किया गया था। और भीतर का एजेंडा इनका था राम मंदिर निर्माण का, आरएसएस का एजेंडा था। राम तो मंदिर से किसको फायदा होगा आपके हिसाब से? है। लेकिन जो जनता का असली एजेंडा, जिस पर चुनाव सरकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ी, वो एजेंडा तो इनका चला गया है गर्त में। और जो इनके असली आरएसएस के एजेंडा है हिंदू राज बनाने का, उस एजेंडा पर ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जब जनता अपने सवालों पर आगे बढ़ रही है तो उस जनता पर, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक लोग हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सच्चाई की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। भारत के भीतर लोकतंत्र है कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने अघोषित तौर पे देश में इमरजेंसी लगा दिया है, और स्थिति उस 74 से भी बदतर स्थिति है भारत का। आज किसी का आज़ादी बचा नहीं है, जुबान खोलना मुश्किल है, डेमोक्रेसी भारत में नहीं बचा है। तो मोदी जी ने चौतरफा देश के अंदर तबाही मचाया है। और ऊपर से ये योजना, अग्निपथ योजना, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम अग्निवीर पैदा करेंगे, तो ये सच्चाई भी सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से कहा कि 4 साल नौकरी करने के बाद जो अग्निवीर होंगे वो हमारे दफ्तरों में आ करके गार्ड का काम करेंगे। तो अपने दफ्तर में नहीं रखेगी आदमी रिटायर हो। भाई, हमारे दफ्तर में तो हम मजदूरों किसानों की पार्टी है, और जो लोग समाज का सेवा करने वाले लोग पड़े हुए हैं, गरीब गुरबे, हम लोग जैसे त्याग करने वाले लोग खुद ही हमारे दफ्तर में काम कर रहे हैं। और दफ्तर हमारी कोई नहीं है, हमारी सरकार ने मंदिर होता है और उसमें काम करते हैं। लेकिन वही बात जो कह रहे हैं कि हमारे दफ्तरों में रखे जाएंगे, तो क्या हमारे देश के सेना का ये अपमान नहीं है कि रिटायर्ड सैनिकों को भाजपा अपने दफ्तरों में गार्ड का और झाड़ू पोछा के लिए नौकरी देगी? तो ये कुल मिलाकर के 4 साल में कोई भी सेना आर्मी में जो जाएगा वो मैच्योर नहीं हो सकता है। और मैं तो समझ रहा हूँ सरकार अब इसको वापस नहीं लेगी। बोल दिया गया कि जिसको आना है, जिसको नहीं आना है नहीं है।
तो वापस ये सरकार जो है तानाशाह सरकार है, और तानाशाह का यही काम होता है कि वो जो है कोई चीज़ जनता पर ज़बरदस्ती थोप देना चाहती है तो थोप दे। वो किसान बिल को लाए थे, 3 कृषि कानून लाए थे, वो भी इन्होंने जनता पर थोप दिया। उसके बारे में भी कहा कि ये देश के बहुत फ़ायदे के लिए है। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिनके फ़ायदे के लिए लाते हैं वही सड़क पर आ जाते हैं, और उनको इसका फ़ायदा समझ में नहीं आता। किसान के फ़ायदे के लिए लाए तो किसान ही सड़क पर आ गए, और किसान को मनाते मनाते उन पर दमन करते, उनको आतंकवादी कहते, उनके माओवादी कहते, नक्सलाइट कहते कहते अंततः इनके मंत्रियों के बेटे द्वारा उन पर गाड़ियों से रौंदा गया। सब कुछ के बावजूद किसानों ने कुर्बानी देना मंजूर किया और दिया, लेकिन मोदी सरकार को घुटने पर ला करके टिका दिया, पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तो मोदी जी एक तानाशाही के रूप में जो देश के अंदर हुकूमत चलाना चाहते हैं, वो छात्र नौजवानों की ताकत को नहीं जानते। हिंदुस्तान का नौजवान जब जब जगता है तो वो हिंदुस्तान को एक नया करवट में ले आकर के खड़ा करता है। 74 का इतिहास यही बताता है। नौजवानों को आज वो कह रहे हैं कि हम लागू ही करेंगे, और लग रहा है कि दमन के जरिए गिरफ्तारियां करके, कुछ लोगों पर मुकदमा करके इस आंदोलन को हम रोक देंगे। तो मैं समझता हूँ ये आंदोलन रुका नहीं है। ये आंदोलन जो सड़कों पर दिख रहा था, जो सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से भीतर भीतर शुरू हो गया है। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हम लोग भी अब आगे आ रहे हैं। युवाओं की लड़ाई और विपक्ष लड़ेगी मैं बिहार कह में। रहा हूं कि इन नौजवानों के आत्मा जो तेजाब की तरह से सुलग रहा है, जल रहा है भीतर भीतर, ये तरह से कहा जाए तो आजकल गर्मी के मौसम में आप लोग देखते हैं कि शाम के समय जब पूरा हवा रुक जाता है, पसीना होने लगता है, तबाही मचने लगती है, गमसम हो जाता है, तो लोग एकदम साफ तौर पे ये संकेत देने लगते हैं कि कोई तूफान आने वाला है। तो जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाई है और आज कुछ चीज़ें शांत दिख रही है, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि इसे शांत नहीं देखें। आने वाले दिनों में एक तूफान का रूप लेगा, और उस तूफान में मोदी सरकार नहीं बचेगी। निश्चित तौर पे एक दिन मोदी सरकार की विदाई होगी, और इसकी तैयारी विपक्ष ने शुरू किया है। आज हम लोगों ने मांग उठाया था बाहर में प्रदर्शन करते हुए कि सदन के भीतर एक प्रस्ताव लाए, क्योंकि नीतीश जी भी बहुत बारीकी से किसानों के सवाल पर भी चुप्पी साधे रहे। अभी आपने देखा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के वक्तव्य पर भी नीतीश जी इधर सेकुलर बने रहेंगे, गांधीवादी बने रहेंगे, लोहिया जी का भी नाम लेंगे। ना कानपुर जो दंगा भड़काया था उसके घर में बुलडोजर चल गया, नुपुर शर्मा के लेकिन गिरफ्तारी हाँ नहीं। हाँ, वही बता रहे। तो सारा कुछ होते रहेगा, देश में लोकतंत्र को रौंदा जाएगा, देश को तबाह किया जाएगा, और यहाँ बैठ करके गलबहियाँ करके सरकार चलाएंगे। तो जिस दिन हिंदुस्तान के नौजवान इतिहास लिखेंगे, ये काले इतिहास में जो दर्ज हो रहा है उसमें नीतीश जी का भी नाम होगा। इतिहास नीतीश जी को भी माफ नहीं करेगा। ये कुर्सी के लिए भाजपा से इतना न चिपक गए हैं और उसके दबाव में है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नहीं तो आज जो उन्होंने मैंने बता रहे हैं। तो पहले तो इनको आज एक प्रस्ताव ले आना चाहिए था, और प्रस्ताव ला करके कम से कम बिहार सरकार से, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि 27 को जो अगला सेशन मानी सेशन का अगला दिन शुरू होगा, उस दिन ये सरकार एक प्रपोजल लावे, और यहाँ से एक प्रस्ताव बिहार से पास होकर के, अगर सच में नीतीश जी के अंदर ईमानदारी है तो जाए कि अग्निपथ योजना देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक है, इसको वापस लिया जाए, नौजवानों के भावनाओं का सम्मान किया जाए। और नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मोदी को तो जनता सबक सिखाएगी ही। अब तो हम देख रहे हैं कि उन नौजवानों के परिवार के लोग भी संगठित होने लगे हैं, तो आने वाले दिनों में नीतीश जी भी इसका खमियाजा भोगेंगे। संजय जायसवाल ने जो सेशन लेट हो रहा है, अपने ही सरकार में जो शामिल नीतीश कुमार के मंत्री हैं उनको उन पे उंगली उठाया। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने उन पर, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे इन हैं? लोगों का यही माने खेल चल रहा है, एक तो सांप बिल्ली वाला खेल है। आपस में ये लोग खेल रहे हैं, मिल करके चलेंगे भी, और इधर विरोध करके, अब भाजपा के लोग विरोध करके दिखाएंगे कि हम नीतीश जी के इस व्यवस्था से
खुश नहीं है और जनता में दिखाना चाहते हैं कि हम नीतीश जी के इस विषय के खिलाफ हैं। सरकार का ये सरकार गिराने अंत के होने लिए वाला नहीं कर रहे हैं ये, बल्कि नीतीश जी को खत्म करने के योजना में लगे हुए हैं भाजपा के लोग कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नीतीश को घेरें, क्योंकि कहेंगे कि उनके विभाग में हैं। शिक्षा के सवाल पर घेरेंगे, ये बात कहते हुए कि उनके डिपार्टमेंट में उनकी पार्टी के मंत्री हैं। और कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जैसे भाजपा का ये पुराना ही धंधा है कि जो उसके साथ चलता है एक दिन उसको भाजपा खा पी के समाप्त करती है। आपने देखा कि चिराग को कैसे किनारा कर दिया, आपने देखा कि सहनी को कैसे किनारा कर दिया, और आगे जो है इनकी योजना है कि नीतीश कुमार को किनारा करेंगे। तो ये पूरी पूरी अपनी योजना में भाजपा लगी हुई है। अब नीतीश जी को नहीं समझ में आता है, जदयू को समझ में नहीं आता है, तो मिल करके सरकार चलाए, उससे हम उन लोगों के बीच का मामला है। लेकिन इससे कहीं सरकार और कार का मामला नहीं है। ये लोग खेल अपना खेलते रहते हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे साथ सीवान जिले के जीरादेई से CPI-ML के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुआ है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा के इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।